अच्छा, मैं आप लोगों से 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे मोहन ग्याला जी प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा, अटल जी की सरकार में विदेश मंत्री रहते और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया। जिन बहन जी के साथ मैंने मध्य प्रदेश में मंत्री, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सब लोग जवाब देंगे? जवाब देंगे? ये बताइए, जो हमारे लिए करता है उसके लिए करना चाहिए। जब संसद के भीतर जाएंगे तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपसे निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए ताकि अपनों को ढंग से देख पाऊं। कैमरा वाली टीम से निवेदन है, कृपया जरा हटेंगे, मेरे और परिवारजनों के बीच में हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि जो जितना बड़ा ताकतवर है, जो जितना बड़ा पैसे वाला है, उसको ज्यादा वोट डालने की ताकत मिलना चाहिए। अगर ऐसे डालने का अधिकार किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको कितना वोट डालने का, जिता कर भेजेंगे अपनी सांसद के रूप में, तो आपकी सुख दुख की साथिन बन आपके बीच में उपलब्ध रहकर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके निवारण का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। जैसे मेरे बड़े भाई लाल सिंह जी ने कहा, जब भी ये आवाज़ संसद में गूंजेगी भाई साहब, तो ये अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज़ नहीं होगी, ये यहाँ उपस्थित मोदी के परिवार के एक एक परिजन की आवाज़ होगी। और तीसरा वचन, जो आशीर्वाद, जो स्नेह, जो आदर आज आपने मुझ पर न्यौछावर करा है, वचन देती हूँ इसे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अब की बार, अब की बार, अब की बार, और फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। जय भारत, जय भीम, भारत माता की जय। आप ये लोकसभा चुनाव है, ये अलग हटके है। भारत के शक्तिशाली बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को 405 लोकसभा सीटें देने के लिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जनमानस उमड़ पड़ा है। उसमें खासकर हमारा जो दलित वर्ग, एससी वर्ग है, ये भी बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। सपना नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं, ये बता दें। और उसी का परिणाम है, पहली बार देश की संसद में 12 दलित मंत्री बने हैं, 3 राज्यसभा सदस्य बने हैं। हमको दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी कहा जाता है। राष्ट्रपति बीजेपी ने दलित वर्ग से पहले बनाया, आज आदिवासी वर्ग से बहन को बनाया है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी रविदास जी में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी महर्षि वाल्मीकि में विश्वास करती है। उसी का तो परिणाम है कि 14 अप्रैल को कभी छुट्टी नहीं होती थी। अब मोदी जी 2 साल से पूरे दिन की छुट्टी अम्बेडकर जी की जयंती पर मनाने का काम करते हैं। दिल्ली में क्या रहेगा सर? 7 सीटों पर कोई गठबंधन से टक्कर है या मुद्दों पर टक्कर है? दिल्ली की जो जनता है वो विकास से जुड़ी हुई है, दिल्ली की जनता है वो व्यवसाय से जुड़ी हुई है। और इसलिए दिल्ली की जनता भली भांति जानती है कि देश में मजबूत प्रधानमंत्री रहेगा, देश में क्रिएटिव दिमाग का प्रधानमंत्री रहेगा, देश का प्रधानमंत्री विश्व में भारत की आर्थिक ताकत बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री होगा, तो ही दिल्ली आगे जाएगी। और इसलिए दिल्ली का मतदाता केंद्र के चुनाव में सदैव नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है। और अब की बार भी मुझे लग रहा है बांसुरी बहन भी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। ऐसी बांसुरी बहन जो सुषमा जी की बेटी है, और मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ बांसुरी बहन दिल्ली की आवाज़ बनेगी और भारत की नारी शक्ति की आवाज़ बनेगी। और सुषमा स्वराज जी की याद दिलाने का कई काम बांसुरी जी के माध्यम से संसद के अंदर होगा। मैं ये विश्वासपूर्वक कह सकती हूँ। 25 मई के जो चुनाव 2024 के डिक्लेयर हुए दिल्ली में 7 सीटों में, उसमें हमारी नई दिल्ली सीट जो है, नई दिल्ली लोकसभा में हमारी अपना बेटी मैं कहूँगा सुषमा स्वराज यहाँ से जो कैंडिडेट बनाई गई है,
मैं सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री है, उनका अंश है। और नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है 400 पार जो पूरे भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें एक कड़ी के रूप में जो नई दिल्ली में हम लोग दिल्ली कैंट में खड़े हैं, हम भी अपना पूरा अवधि हमें देकर और बहन मासी स्वराज को जो है बड़े मतों जितवाने काम करेंगे। आज आपने देखा SC मोर्चा का यहाँ पे एक सम्मेलन था और सभी SC मोर्चा के यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, साथ में उनकी जो टीम भी, इवन यहाँ पर पुरानी नांगल के अंदर भी जितना अनुसूचित समाज है, चाहे वो वाल्मीकि मंदिर के प्रधान हो, सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, महिलाएं हो, बच्चों, एक अलग ही जोश था, एक अलग ही उत्साह था। तो उसको देखते हुए जो है जीत तो रिकॉर्ड तोड़ पक्की आई है, मार्जिन भी बढ़ाना है और 400 पार का जो नारा 400 पार क्या पता 450 पार भी हो जाए, ऐसी हमारी अपना सोच है, यही हमारा संकल्प है।